जय संघ शक्ति। पूज्य तनसेन जी रचित साधक की समस्याएं पुस्तक का हम पठन कर रहे हैं। साधक कौन? जो किसी एक निश्चित साध्य के लिए साधना करता है, वो साधक। जैसा साध्य होगा, उद्देश्य होगा, उसी के अनुकूल साधना करनी पड़ती है। और वो साधना करता है साधक, क्योंकि उसको वहाँ उस ध्येय तक, उस उद्देश्य तक, उस साध्य तक पहुँचना है। तो जो साधक, क्योंकि मानव है, तो मानव में हर प्रकार का स्वभाव होता है। मानव में ये जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, उसका सत्य रज तम, ये तीनों भी न्यूनाधिक रूप में उपस्थित होते हैं। इसलिए अगर उस साधना के अनुकूल उसका व्यवहार नहीं होता, उसके अनुकूल उसका स्वभाव नहीं बनता, तो समस्याएं खड़ी होती है। हम क्योंकि संघ की साधना कर रहे हैं, संघ के उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए हम साधना कर रहे हैं, तो उसके अनुकूल हमको अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा। उसके अनुकूल अगर स्वभाव नहीं होगा तो वो समस्या बनकर हमको साधना से हटा देगा। अब तक जितनी समस्याएं बताई गई उनको हम पठन करते आए हैं, और अंत में अभी 3 जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती है उसके ऊपर भी हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें से पहली है प्राण रक्षात्मक, वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरी है सुखात्मक, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और तीसरी है ज्ञानात्मक, ज्ञान प्राप्त करने की मूल प्रवृत्ति। उस पर हमारा पाठ चल रहा है, 2 बार अपन पढ़ चुके हैं। और उसी में हमने देखा कि जो ज्ञानात्मक प्रवृत्ति है उसमें जिज्ञासा, विनय, घृणा, रचना, ये उसके अंग हैं। जिज्ञासा के बिना कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होगी, और विनय के बिना प्राप्त कर नहीं सकता। जिससे प्राप्त करना है उसके प्रति विनय होनी ही चाहिए। और रास्ते में चलते चलते जो हमारे जो दुर्गुण हैं, जो हमारे बाधाएं हैं, उनके प्रति घृणा का भी स्वभाव नहीं हुआ तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आया रचना। रचना के बारे में अपन ने गत पठन पर प्रारंभ किया था कि रचना का अर्थ है कर्म करना, ये मूल प्रवृत्ति है। और हम कर्म करने के बिना, कर्म किए बिना हम किसी भी साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। तो रचना यानी कर्म करके अपने जीवन में कुछ रचना करना। लेकिन जब बौद्धिक विकार पैदा होता है, जिस बौद्धिक विकार के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, बौद्धिक विकार पैदा होता है तो वो कर्म करने का अर्थ ही बदल जाता है। बौद्धिक विकार होते ही, जिस साधक में बौद्धिक विकार आया है, साधना में तो धीरे धीरे मंदगति हो जाती है। और जो विकार उसके मन में आया है, उस विकार को प्रकट करने में, उस विचार को या उस विकार को जगह जगह पहुंचाने में, जगह जगह बताने में वो अपना कर्म समझता है। वो समझता है यही कर्म है, मैं कर्म कर रहा हूँ, साधना के लिए कर्म कर रहा हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और उस विकार के कारण करते 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 जब कोई परिणाम नहीं आता तो वो निष्क्रिय हो जाता है। तो निष्क्रिय होना ये इस बात का प्रमाण है कि कोई न कोई बौद्धिक विकार पैदा हो गया। वरना तो व्यक्ति को कर्म पे लगातार चलते रहना चाहिए, कर्म में रत रहना चाहिए। तो उसने कर्म करने की प्रेरणा ही खो दी, तब वो निष्क्रिय होगा। तो वो ये मान के चलना चाहिए कि बौद्धिक विकार पैदा हो गया और अब उसके लिए साधना में आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, साधना की तीसरी हो गई है। यहाँ तक अपन ने गत पठन में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। वे आलोचक और विरोधी जो हमारी साधना को भली प्रकार समझने के बाद उससे असहमत होकर उदासीन हो गए हैं, अब साधक नहीं रहे, हमारे साथ चल रहे थे, साधक थे। और धीरे धीरे जब कोई ऐसा विकार पैदा होता है तो जो साधना मार्ग पर बढ़ने वाले साधक हैं उनसे असहमत होकर, और उनको बहुत अच्छी तरह से समझाने के बाद में भी समझते नहीं है। पहले साधना को समझा उन्होंने, उसको अपनाया, लेकिन फिर जब असहमत हो जाते हैं तो धीरे 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 धीरे
वो उदासीन हो जाते हैं। कैसे उदासीन होते हैं? जैसे पहले बताया गया कि असहमत होने के बाद में या तो वो उस बात को कर्म मान लेता है कि असहमति को प्रचार करूं, उसको बढ़ाऊं, प्रसार करूं उसका, और अन्यथा जब मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरे तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर मैं क्यों करूं काम, क्यों मैं संग में जाऊं, और इस तरह से उदासीन होकर वो बैठ जाते हैं। तो अब वो साधक नहीं रहे, कारण कि साधना का मूल आधार ही कर्म है। साधना तो कर्म करना ही है, कर्म किए बिना तो साधना फलित नहीं होती। इसलिए अगर कोई उदासीन होकर बैठ गया है, अब वो संग में आना बंद कर दिया है उसने, तो संग की साधना में अब उसकी गति नहीं होगी, उसका कदम नहीं बढ़ेगा, और वहीं उसकी तीसरी होगी। आधार ही कर्म है। संग में लगातार आते जाएं तो कुछ शंकाएं भी आएंगी, कुछ असहमतियां भी आएंगी, लेकिन अगर हम चलते रहे, कर्म करते रहे, संग साधना के अनुकूल कर्म करते रहे, तो उन शंकाओं का समाधान भी होता है। और वो जो असहमति पैदा होती है उसका भी कारण समझ में आ जाता है, और उस कारण को दूर करके हम सहमत भी बन जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उदासीन होकर बैठे नहीं, कर्म करें, और कर्म उस साधना के अनुकूल कर्म है, वो कर्म करें। जब तक उदासीन या विरोधी व्यक्ति भी कर्म करता है, तब तक उसके विचारों, बौद्धिक अनुभूतियों और तर्कों में सत्य का अवश्य ही कुछ अंश हो सकता है। लेकिन उसने स्वयं कर्म करना छोड़ दिया है, तो समझ लीजिए उसे स्वयं अपनी बुद्धि के तर्कों पर विश्वास नहीं रहा। कोई कर रहा है कर्म, और कर्म कर रहा है अपने हिसाब से, उसको संग के काम में असहमति पैदा हो गई, तो जो असहमति पैदा होने के बाद में जो उसका विचार है, जो उसके मन में आ रही है, उस हिसाब से भी अगर कर्म करता है तो कर्म कर रहा है, इसलिए उसके कारण से उसमें अभी तक भी थोड़ी आगे बढ़ने की गुंजाइश है, और वो अपने कर्म को सत्य साबित करे, ये प्रतिपादित करे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, उसके लिए उसको कर्म करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाता है, अपनी जितनी क्षमताएं थी, अपने जो अब तक अनुभव थे, उनको काम में लेकर के उस ओर नहीं बढ़ता है, तो फिर वो कर्म नहीं करेगा, और कर्म नहीं करेगा तो निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय हो गया तो जो अब तक कर्म करने के लिए जिन तर्कों का लाभ उसने लिया था, वही अब किसी काम के नहीं है, फिर वो साधना कर नहीं सकता। जिन बौद्धिक अनुभूतियों के कारण वो आगे बढ़ना चाहता था या बढ़ता रहा था अब तक, अब वो सब कुछ कर्म करना छोड़ दिया तो सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन कर्म करता रहेगा तो जिन बातों पर विश्वास नहीं रहा कोई बात नहीं, लेकिन जो अपना विश्वास है उसको सत्य प्रतिपादित करे, तब तो लगता है कि उसमें भी कुछ सत्य का अंश है, अन्यथा नहीं। ऐसी अवस्था में उसके वह चकाचौंध करने वाले तर्क चाहे कितने ही महत्वपूर्ण दिखाई देते हों, हमारे लिए काम के नहीं, क्योंकि उसका प्रतिष्ठाता स्वयं उन पर व्यवहार नहीं करता। बहुत अच्छे अच्छे तर्क देने वाला हो सकता है, संघ के विरोध में बहुत अच्छे अच्छे तर्क दे सकता है, लेकिन जो तर्क दिए हैं और उन तर्कों पे वो खुद अगर उसको स्वीकार करके, खुद वैसा व्यवहार बना के, खुद वैसा कर्म करके लोगों को नहीं समझा सकता, तो रुक गई बात। और अगर वो करता है तो ऐसा लगता है कि उसकी बात में भी कुछ दम है, वो कर सकता है, वो चाहे भिन्न प्रकार की हो, जो संघ की मूल बात है उससे थोड़ी भिन्न हो, लेकिन फिर भी वो कर्म करता है। पर वो अगर लगातार चलता रहता है तो ठीक है, वरना वो बात तो कहना चाहता है और खुद के व्यवहार में नहीं है, तब फिर वो उस बात को प्रतिष्ठित नहीं कर सकता, उस बात को प्रतिपादित नहीं कर सकता, और वो जो बात है वो खुद उसके समझ में आए न आए उसको निष्क्रिय बना देगी। कोई भी विचार और तर्क उसके व्यवहारिक पहलू बिना अधूरा और है। विचार तरह तरह के आते हैं, कोई भी विचार हो सकता है, तर्क उसके ऊपर बहुत ही सटीक तर्क हो सकते हैं, लेकिन जब तक उनका कोई व्यवहारिक पहलू नहीं हो, जब तक वो व्यवहार में परिणित होकर लोगों के सामने न आए, प्रकट न हो, तब तक वो बिल्कुल अधूरा है। और ऐसे अधूरा तो है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उससे दूर रहना ही अच्छा है।
उपरोक्त कथन का अभिप्राय ये नहीं है कि साधना के किसी कार्य अथवा उसकी पद्धति में उसे विश्वास न होते हुए भी उसी कार्य को करे। ये जो बात कही गई इसका मतलब ये नहीं है कि जिसमें उसका दिमाग नहीं चलता, जिसके बारे में वो समझता है कि ये बात गलत है, उसके मन में कोई दूसरी बात आ रही है, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि आ रही है तो भी तुम तो यही करो, ये नहीं कहा जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि ऐसा होता है कि समझ में नहीं आ रही है और फिर हम अगर कर्म करते रहें तो संभावना तो ये है कि कर्म अगर मैंने साधना के अनुकूल किया है तो धीरे धीरे मेरे अब समझ में आने लग जाएगा और मेरे मन में और मेरी बुद्धि में जो विकार पैदा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो कर्म नहीं करता है तो निष्क्रिय होने के बाद वो जो बात कहना चाहता है उसका कोई व्यावहारिक पक्ष दिखाई नहीं देता। वो कहना चाहता है उसको खुद करके बताए, वो बात होती नहीं, तब उसका कोई अर्थ नहीं रहता। बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि उसे जिस किसी बात में विश्वास हो उसी को करे। तो तुम्हारा विश्वास नहीं है तो मत करो संग में, लेकिन किस बात में विश्वास है, जिस किसी भी बात में विश्वास है वो काम करो और वो करके बताओ लोगों को, ताकि लोग समझ सकें कि ये जो कह रहा है उसमें बात में सच्चाई है। लेकिन वो करें नहीं हम और बैठ जाए तो कोई नहीं सुनेगा, न कोई उसका मतलब निकलता है। उदासीन या असहमत होकर जो व्यक्ति सकारात्मक और रचनात्मक विकल्प प्रस्तुत करता हो उसे जैसा प्रस्तुतिकरण करने के उपरांत स्वयं उक्त विकल्प में लग जाना चाहिए। असहमत हो गया, उदासीन हो गया और उसको लगा कि संघ जिस तरह से चल रहा है ऐसा नहीं चलना चाहिए, बल्कि समाज को ये दिशा नहीं, समाज को ये दिशा देनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो आप संघ पर विश्वास करो और उसी के अनुसार चलो, कोई आवश्यकता नहीं है। जिस पर आपका विश्वास है कि अब समाज को इस तरह से आगे ले जाने की बात होनी चाहिए, समाज के विकास के लिए ये आवश्यक है, तो वो करो, वो करके बताओ। वो केवल प्रचारित करने से, बात करने से या बैठे बैठे बात करने से नहीं होगा, वैसा स्वयं करके बताएं हम कि असली मार्ग ये है जिससे समाज का विकास हो सकता है। ऐसा करके हम बताएंगे और उस वैसा करने में हम लग जाएंगे, उस विकल्प को पूरा करने में लग जाएंगे कि ये विकल्प है, उस विकल्प को सिद्ध करने में लग जाएंगे तो जिंदा रह सकता आदमी। कर्मठ व्यक्तियों के लिए कोई भी मार्ग कभी बंद नहीं होता और कदाचित कोई मार्ग बंद भी हो जाए तो उनमें नए मार्ग बनाने की क्षमता भी होती है। जो कर्मशील है, जो उदासीन होकर बैठना नहीं जानते लेकिन लगातार कर्म करते हैं, उनके लिए कभी कोई मार्ग बंद नहीं होता। एक मार्ग बंद भी हो जाए तो कर्म के माध्यम से वो दूसरे नए नए मार्ग खोज सकते हैं। इसलिए जोर बार बार दिया जा रहा है कि ये जो रचना की बात है, इसका मतलब कर्मरत रहने की बात है, तो कभी भी कर्म से विमुख होकर, उदासीन होकर बैठना नहीं चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्म करते ही रहना चाहिए। और कर्म अगर जो संघ कर्म कर रहा है उस संघ में विश्वास नहीं है, संघ के काम में विश्वास नहीं है, संघ की साधना में विश्वास नहीं है, संघ की प्रणाली में विश्वास नहीं है, तो आपका जिसमें विश्वास बनता हो वो करो, लेकिन बैठे मत रहो। और वो करके प्रतिपादित करो कि ये देखो ये बात ऐसे सिद्ध होती है और इस तरह से समाज का विकास होता है। अकर्मण्य लोग शिकायतों के असहनीय बोझ को सिर पर उठाए जीवन बिता देते हैं, लेकिन जो कर्म नहीं करता है, जो उदासीन हो गया है, वो इस तरह की समस्याएं, इस तरह के विचार, ये जो तर्क है, ये तर्क गढ़ता रहता है, लेकिन वो तर्क काम क्या आएंगे? वो उसी के सर को भारी करेंगे। वो बोझा उठाए फिरते रहते हैं और सारा जीवन बिता देते हैं इसी तरह से। वे बड़ी तेजस्विता से किसी मत का खंडन तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन अपने मत का क्रियात्मक मंडन नहीं कर सकते। संघ के, ये बात संघ के लिए कही गई है, लेकिन लागू सब पे होती है कि किसी भी पथ पे चलने वाला, उसमें जो कोई विकारग्रस्त आदमी हो गया या विकारग्रस्त नहीं हुआ, वो तो बहुत ही बुद्धिमान है और उसको ये लगा कि नहीं, ये जो प्रणाली है, ये जो काम हो रहा है वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो उसको करके बताना चाहिए, उसको उसी कर्म में लग जाना चाहिए और क्रियात्मक रूप से उसका खंडन करेगा
तो अपने कर्म का मंडन हो जाएगा। क्रियात्मक रूप से मैंने मेरे काम का मंडन किया तो स्वतः ही दूसरे काम का खंडन हो गया कि मैं जो कह रहा था वो देख लो, इससे ऐसा नहीं हुआ, मैंने जो कहा था उस प्रकार से कर्म करने से समाज को इस तरह से हम विकास की ओर ले जा सकते हैं, ये हो गया। तो अपने मत का अगर क्रियात्मक मंडन नहीं कर सकते, यानी कर्म करके दिखा नहीं सकते कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात सही है, उनमें संगार की शक्ति अपनी विषैली और तीक्ष्ण प्रहार शक्ति से सफल हो सकती है, लेकिन उनकी रचनात्मक शक्ति किसी सत्य की सृष्टि या पुष्टि भी नहीं कर सकती। उनकी संहार की शक्ति, यानी जिसका विरोध हो रहा है, संघ का अगर विरोध करना है, संघ में किसी व्यक्ति का विरोध करना है, संघ की किसी बात का विरोध करना है, संघ के किसी जो अर्थ हमको समझाया जा रहा है उसका विरोध करना है, तो जिसका विकारग्रस्त दिमाग हो गया है, जिसकी बुद्धि विकारग्रस्त हो गई है, वो उसको उसके ऊपर प्रहार करने के लिए, उसका संहार करने के लिए तरह तरह के तर्क लाएगा और बहुत तेज़ी से उसका संहार करने में वो व्यस्त हो सकता है, क्योंकि उसमें वो क्षमता तो है कि वो तर्क प्रस्तुत कर सके, लेकिन ये क्षमता उसकी बौद्धिक विकार के कारण खो गई कि जो मैं कह रहा हूँ वो इस साधना के हित में है, जो मैं कर रहा हूँ उसके हित में है अथवा अहित में है, और जो मैं कह रहा हूँ क्या मैं उसको प्रतिपादित कर सकता हूँ। इस प्रकार की सोच की, विवेक की जो बात है, वो क्षमता उसने खो दी और अब उसके पास केवल संगार शक्ति बची है और विषैली और तीक्ष्ण प्रहार शक्ति से वो सफल हो सकती है, लेकिन उनकी रचनात्मक शक्ति किसी सत्य की सृष्टि या पुष्टि भी नहीं कर सकते। लेकिन कोई सत्य की पुष्टि करना ये कब संभव है, जबकि उस सत्य को करके दिखाएं हम। तो केवल जो तर्कों पे संहार करना जानते हैं, केवल जो संहार करने के लिए तरह तरह की विधियां ढूंढते हैं, वो उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो उसमें अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जिस सत्य की वो बात कह रहे हैं कि सत्य ये नहीं सत्य ये है, जब तक उस सत्य को प्रतिष्ठापित नहीं करें तब तक उनका वो संहार करना कोई मायना नहीं रखता, कोई उसकी सुनेगा नहीं। वो कितना ही विरोध करे, वो विरोध करते करते स्वयं ही थक के एक दिन बैठ जाएंगे, लेकिन उनका काम नहीं बनेगा। वे केवल यही चाहते हैं कि इस संसार में काम तो उनकी इच्छा अनुसार या विचार के अनुसार हो, लेकिन वे केवल सलाह देने तक ही कार्य कर सकते हैं कि ऐसा नहीं हो, मैं कह रहा हूँ वैसा हो, लेकिन करे कौन? करने वाले दूसरे। मैं सलाह दूंगा, मैं गाइड करूंगा, मैं आपको निर्देशित करूंगा। समय समय पर जब आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चलूंगा नहीं। मैं चलूंगा नहीं तो दूसरा कौन चलेगा? जब तक मैं स्वयं, मैं जिस बात को कह रहा हूँ उस बात पर मैं नहीं रहूँगा, तब तक मेरी कोई नहीं सुनेगा। जिस समय क्षत्रिय योग संघ प्रारंभ किया गया, उस समय जो सामाजिक संस्थाएं थी, उनके सामने जब ये विचार आया तो क्षत्रिय योग संघ का विरोध भी बहुत हुआ। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कहा ये कम्युनिस्ट लोग हैं, किसी ने कहा ये राजाओं के खिलाफ हैं, किसी ने कहा तनसिंह जी उस समय क्योंकि पिलानी में पढ़ते थे तो कि ये सेठों के दलाल हैं, इस तरह से पता नहीं क्या क्या बातें आई। लेकिन तनसिंह जी दृढ़ रहे कि तरीका जो आप कह रहे हो कि शस्त्र सिखाओ या वो करो या इस तरह से क्षत्रिय का लाभ हो सकता है, तरीका वो नहीं है। तरीका ये है कि व्यक्ति को क्षत्रिय बनाओ, और ये इस बात पे वो दृढ़ रहे, अपना काम करते रहे, और जब उन्होंने इस तरह का वो काम करके दिखा दिया तो लोगों ने धीरे 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 उधर आकर्षण पैदा किया, और जो संस्थाएं विरोध करती थी वो भी धीरे 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 ये मानने लग गई कि अगर कोई कार्य है तो क्षत्रिय योग संघ है। लेकिन तनसिंह जी, उनको वो जची नहीं, तनसिंह जी को तो उनका विरोध नहीं किया। अगर जस्ती नहीं उनका विरोध भी करते और फिर भी अगर ये स्थापित कर देते कि नहीं असली चीज़ है, तो भी बात लोग सुनते। लेकिन विरोध नहीं किया, उन्होंने लगा विरोध करने में कोई सार नहीं है, मैं मेरा काम करूं, और उसमें लग गए तो उन्होंने करके बता दिया। तो अगर कोई ऐसा अपने सत्य की पुष्टि कर सकता है, वो सत्य को स्थापित कर सकता है, तो वो समाज को
अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वो साधना में आगे बढ़ सकता है, वो उस साधना में सफल हो सकता है। लेकिन जो ये चाहे कि करें तो आप और मैं तो केवल सलाह दूंगा, तो उसकी कोई नहीं सुनता। क्योंकि जब तक साथ चलने वाला नहीं हो आप खुद स्वयं उनके साथ चलने वाले नहीं हो, तब तक किसी को क्या प्रेरणा मिलेगी? क्यों प्रेरणा मिलेगी? आपके कहने मात्र से कोई कभी आगे बढ़ता रहे, ये संभव नहीं है। संसार की कामना में वे पीले पड़ जाते हैं, लेकिन आत्मकल्याण उनके शब्दकोश में ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति आ जाती है, उदासीन बन जाते हैं। तो संसार की कामना अर्थात संसार में जो बातें प्राप्त करने की है, उसमें तो पीले पड़ जाते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। धन है, पद है, संपत्ति है, मान सम्मान है, ये जो संसार में मिलती हैं, इन चीज़ों के लिए तो वो पीले पड़ जाते हैं, अर्थात रात दिन जुटे रह सकते हैं। लेकिन मेरे आत्मकल्याण के बारे में मैं सोचूं, ऐसा विचार भी नहीं आता। मेरा स्वयं का कल्याण करूं, मैं स्वयं कम से कम एक ढंग का मानव बनूं, मैं स्वयं एक ढंग का क्षत्रिय बनूं, इस प्रकार का विचार ही उनके दिमाग में नहीं आता। उनको फुर्सत ही नहीं मिलती ऐसा विचार करने की। वो तो केवल संसार को प्राप्त करने में जुटे रहते हैं। संसार में प्रकाश की कामना के साथ स्वयं अंधकार में बने रहना जड़ता की निशानी है, और ऐसी जड़ बुद्धि से निकली कल्याण कामना को कौन आदर दे सकता है? मैं तो अंधकार में बैठा हूँ, तुम प्रकाश में जाओ, तुम जाओ उधर देखो प्रकाश मिलेगा, तुम इधर पूर्व दिशा में चलो, आगे सूर्योदय होने वाला, तुमको प्रकाश मिलेगा। मैं बैठा हूँ, मैं तो अंधेरे में ही रहूँगा। मैं जब खुद अंधेरे में हूँ तो मैं दूसरों को क्या उपदेश दे सकता हूँ कि ये है प्रकाश, प्रकाश का रास्ता ये है। मैंने खुद ने अगर प्रकाश का रास्ता बनाया है तो मैं बता सकता हूँ कि देखो मैं अंधेरे में था, मैंने ये कर्म किया जिससे मेरे जीवन में प्रकाश होने लगा है, आप भी ऐसा कर्म करो तो आपके जीवन में भी प्रकाश आ सकता है। तो ऐसे लोग जब साधना के मार्ग पे बढ़ते बढ़ते, वो हमारे साथी थे, ऐसे लोग जो हमारे साथ चलते हैं, ये बातें सब साधनाओं पे लगती है, हम हमारे साधना की बात कर रहे हैं। वो अगर चलते चलते उनको कोई असहमति बनती है, उनको कोई शंका पैदा होती है, तो उन शंका का निवारण संघ की साधना में निरंतर इसके अनुकूल बने होकर चलते रहने में ही दूर हो सकती हैं। अगर फिर भी दूर नहीं होती हैं, वो समझते हैं, अपने आप को ऐसा समझते हैं कि नहीं सत्य वो नहीं, सत्य ये है, तो फिर उनको उस सत्य को प्रतिपादित करना चाहिए, उस मार्ग को दिखाना चाहिए लोगों को कि ये देखो ये मार्ग है, इससे क्षत्रिय समाज का विकास होगा। अन्यथा अगर वो केवल ये चाहें कि मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम लोग ऐसा करो, तो इससे कोई प्रेरित नहीं होता। और इस प्रकार की वो अगर कल्याण की कामना भी लोगों की करते हैं तो उसको कोई आदर नहीं देता। इस विकृतिपूर्ण समस्या से बचने का एकमात्र उपाय है कर्म विमुख न होना। तो ये जो समस्या पैदा हो रही है कि हम भटक जाएंगे, तो उससे बचने का एक ही मार्ग है, कर्म नहीं छोड़ें कभी भी। हम जिस किसी मान्यता को महत्व दें, उसी के अनुसार अनवरत गति से कर्म करते रहें। फिर यह आवश्यक नहीं कि हमारी ये मान्यता हमारी पूर्व मान्यताओं अथवा साधना के प्रचलित मापदंडों से मेल खाती है या नहीं। हमारी अगर ये मान्यता बनती है कि अभी जो मैं संघ में चल रहा हूँ और संघ जिस हिसाब से मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ये उचित नहीं है, और मैं ये अगर ऐसा समझता हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो बात वो है कि आप कर सकते हो, ये बात आपकी मान्यता नहीं हो सकती है, लेकिन उस मान्यता को हमको सिद्ध करना पड़ेगा। फिर पहले की मान्यता जो मेरी है वो उससे बिल्कुल विपरीत हूँ भले ही, लेकिन अगर मेरे में कर्म करने की प्रेरणा है और कर्म करते करते अब तक की जो मान्यताएं थी उससे न मेल खाने वाली विपरीत दिशा की मान्यताएं अपनाकर भी मैंने अपनी बात को स्थापित कर दिया, मैंने सत्य को स्थापित कर दिया, तो लोग सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसको करना यही चाहिए कि अपने जो खुद की मान्यता है उस पर काम करना चाहिए। साधना के स्थापित मानदंडों के विरुद्ध होने पर उन्हें उनका सक्रिय विरोध करना चाहिए, लेकिन सहयोग और समर्थन की अधोमुखी जड़ता से असहयोग और विरोध की सक्रिय चेतना कहीं अधिक अच्छी है, क्योंकि यही हमारे अनुभवों की गरिमा को प्रशस्त करती है। संघ का विरोध करने की बात कही जा रही है, क्यों?
अगर साधना में हमारे कोई भी ऐसा लगता है कि मेरे विचार इससे मेल नहीं खाते, तो जैसा पहले बताया गया, धीरे धीरे उदासीनता की ओर बढ़ेंगे और हम साधना मार्ग से हट जाएंगे। तो हम सहयोग की बात करते हैं, समर्थन की बात करते हैं, लेकिन जड़ता के साथ, यानी निष्क्रिय होकर। तो ये जो अधोमुखी जड़ता है, ये जड़ता यानी निष्क्रियता हमको ख़त्म करने वाली है। तो इसकी बजाय तो ये उचित है कि हम विरोध करें, सक्रिय करें। सक्रिय विरोध करने पर हम खुद समझ जाएंगे, या अगर मेरी बात सही है तो मैं उसको प्रतिपादित करूं, सत्य को स्थापित करूं। इसलिए कहा तो ये जा रहा है कि अगर साधना में कहीं भी आपको लगता है कि ये बात उचित नहीं है तो उसका विरोध कीजिए, सक्रिय विरोध कीजिए। ऐसा लगता है फिर आप चुपचाप बैठे हैं, होगा ऐसा होगा, क्या है, ठीक है, अपने क्या है, अपने क्या है में तो फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर मैं ही भटकूंगा, सबसे पहले मैं ही धीरे धीरे उदासीन हो जाऊंगा, मैं ही निष्क्रिय हो जाऊंगा। इसलिए अगर कोई बात नहीं जचती है तो जी खोलकर, दिल खोलकर, पूरी तन्मयता से, पूरी ताकत लगाकर विरोध करना चाहिए। और विरोध करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपके जो अनुभव होंगे उससे पता चलेगा कि मार्ग कौन सा सही है। सक्रिय चेतना कहीं अधिक अच्छी है, मतलब विरोध की, असहयोग और विरोध, इसकी सक्रिय चेतना, मानी ऐसा अगर करते हो, आप सक्रिय हो इसमें, तो वो अधिक श्रेष्ठ है। इसकी बजाय मैं सहयोग का नाम लूं और अधोमुखी जड़ता में फंसा रहूं। क्योंकि यही हमारे अनुभवों की गरिमा को प्रशस्त करेगी। ऐसा करने से ही जो हमारे अनुभव हो रहे हैं उसमें गरिमा आएगी। ऐसा करने से ही हमको या तो ये समझ में आ जाएगा कि मैं विरोध करके जिस बात को कह रहा हूँ वो बिल्कुल ही गलत है, बल्कि संघ की प्रणाली ठीक है। या मेरी ये समझ में आ जाएगी कि नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये देखो ऐसा करके भी मैं दिखा सकता हूँ, तो वो भी होगा रास्ता, लेकिन ये भी रास्ता है जिसको मैंने करके बता दिया। कर्म ही हमारे विचारों के औचित्य अथवा अनौचित्य का यथार्थ व अंतिम निर्णय दे सकता है। इसलिए एक निष्क्रिय बुद्धिमान से सक्रिय मूर्ख कहीं अच्छा है। कर्म ही कौन सी बात उचित है और कौन सी अनुचित है, इसको सिद्ध करने का आधार जो है, मापदंड जो है, वो कर्म है। कर्म करते करते हम ये महसूस करेंगे कि ये बात तो सही है, ये बात गलत है। तो ये जो यथार्थ तक बात पहुंचने की है, उसका निर्णय केवल कर्म दे सकता है। इसलिए हमको कर्मरत रहना है। अगर हम बुद्धिमान हैं लेकिन भी निष्क्रिय होते हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं। हम मूर्ख हैं लेकिन अगर हम सक्रिय हैं तो वो कर्म कर रहे हैं हम, क्योंकि हम सक्रिय हैं। इसलिए क्या उचित है क्या अनुचित है, इस बात का निर्णय हम स्वयं पा जाएंगे उस कर्म करने के कारण। सक्रिय मूर्ख जब अपनी मूर्खता को कर्म द्वारा सहस्र गुना बढ़ा देगा तो स्वयं मूर्खता उस मूर्ख को आंक देगी। मूर्ख है इसलिए सक्रिय विरोध कर रहा है, मूर्ख बैठा नहीं है, सक्रिय विरोध कर रहा है। तो हजारों बार उस विरोध करते करते विरोध की जो असफलताएं प्राप्त होगी, उससे कारण अपने उस विरोध को सहस्र गुना बढ़ाएगा, उस मूर्खता को सहस्र गुना बढ़ाएगा, और वो मूर्खता बढ़ते बढ़ते उसकी खुद की आंख खोल देगी कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ, हुआ क्या, पाया क्या मैंने। ये मूर्खता थी उसकी, लेकिन करते करते जो उसको अनुभव होंगे कि मैंने इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया और कुछ भी नहीं बना। इसका क्या कारण है? इसका कारण उसको खुद की अपनी मूर्खता समझ में आ गई कि नहीं, मैं ही मूर्ख था, मैं ही गलत रास्ते पे था। और क्योंकि अगर वो सक्रिय नहीं रहता है तो मान के बैठा है कि बुद्धिमान तो हूँ मैं, लेकिन वो काम गलत है और मैं कुछ करता नहीं हूँ, निष्क्रिय होकर बैठ गया। मूर्खतापूर्ण कर्मों के परिणाम मूर्ख को भी एक न एक दिन समझदार बना सकते हैं, लेकिन एक निष्क्रिय बुद्धिमान अपनी मूर्खता और अहंकार से जीवन भर मुक्ति नहीं पा सकता। मूर्खतापूर्ण काम अपन करेंगे तो उन मूर्खतापूर्ण कामों द्वारा ही एक न एक दिन हमारी समझ में आ जाएगी कि ये बात गलत है, और वो हमको समझदार बना देगा। कर्म, मुख्य बात है कर्म पे, रचना पर।
कि कर्म लगातार करते रहें, अगर विरोध भी कर रहे हैं तो भी हम कर्म लगातार करते रहें। सक्रिय विरोध करें तो एक दिन पता चल जाएगा कि मैं गलत हूँ, तो मैं समझदार हो गया। लेकिन एक निष्क्रिय बुद्धिमान अपनी मूर्खता और अहंकार से जीवन भर मुक्ति नहीं पा सकता। लेकिन एक बुद्धिमान तो है लेकिन निष्क्रिय होकर बैठ गया तो उसको कभी भी पता नहीं चल पाएगा, कभी ये अनुभव नहीं होगा कि मैंने गलती की है, क्योंकि अहंकार युक्त है वो, और जीवन भर उस अहंकार से मुक्ति नहीं पा सकता कि मैं कह रहा हूँ वो सही है। इस अहंकार को पाले बैठा है, करता कुछ है नहीं, तो वो वहीं रुक गया कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पर उस ठीक का औचित्य क्या है? कैसे समझ में आया कि मैं गलत हूँ? अगर वो भी कर्म करता, विरोध करता, सक्रिय विरोध करता, तो उसको पता चलता कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, और उस पक्ष में जो कर रहे हैं उनको कुछ मिल रहा है, इसका मतलब मैं गलती पे हूँ, मैं मूर्ख हूँ, या ये मेरी गलती थी, मेरी मूर्खता थी। ऐसा बुद्धिमान अपनी बासी मान्यताओं के ढेर में दबा पड़ा रहेगा, और मूर्ख लोग जो सक्रिय हैं ठोकरें खाते, लहूलुहान होते, अपनी मूर्खता की भारी से भारी कीमतें चुका कर भी बासी मान्यताओं से दबे एक निष्क्रिय बुद्धिमान को पीछे छोड़कर जीवन यात्रा में बहुत आगे निकल जाएंगे। जो बासी मान्यताएं थी, जो अपनी बना ली थी मैंने, ऐसी मान्यताओं को लेकर बुद्धिमान उसी के नीचे दबा पड़ा है। और मुख्य लोग जो सक्रिय हैं, ठोकरे खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठोकरे खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठोकरे खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन चल रहे हैं बराबर। तो ठोकरे खाने में कभी उनको डांट भी मिलती है, उनको कभी प्रताड़ित भी किया जाता है, उनको कभी सजा भी दी जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी सक्रियता के कारण भारी से भारी वो कीमत चुका रहे हैं अपनी मूर्खता की, और अपनी मूर्खता को भारी से भारी कीमतें चुका कर भी अपनी जो उसकी बासी मान्यताएं थी उससे दबे हुए जो निष्क्रिय बैठे हैं उससे कहीं आगे निकल जाता है। ऐसा स्वयंसेवक जो बुद्धिमान नहीं, यूँ कह सकते पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन जिसने कर्म को कभी नहीं छोड़ा, बराबर कर्म करता रहता है, वो ऐसे बुद्धिमान से कहीं आगे निकल जाएगा जो अपने बुद्धि के अहंकार में निष्क्रिय होकर बैठ गया। इसलिए बार बार जोर दिया जा रहा है कर्म पर, कर्म पर, कर्म पर। और वो कर्म ऐसा कि अगर विरोध भी कर रहे हो तो करो, लेकिन सक्रियता के साथ करो, निष्क्रिय होकर मत बैठो, जड़ता को मत आगे आने दो। आंख खोल देने वाले कर्म का आश्रय जो लोग नहीं लेते वे अपने भ्रम से बाहर निकल ही नहीं सकते। आंख खोलने का साधन क्या है? कर्म। तो कर्म का जो सहारा नहीं लेते, कर्म की जो सहायता नहीं लेते अपनी आंखें खोलने के लिए, अपने अनुभवों को प्राप्त करने के लिए, अब मैं गलत हूँ या सही हूँ इस बात को जानने के लिए, तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। वो तो भ्रम में ही बैठे रहेंगे, वो भ्रम से बाहर कभी निकल ही नहीं सकते। लेकिन अगर वो कर्म में रत है, उसका हमने आश्रय ले लिया, उसका सहारा ले लिया कर्म का, और कर्म में हम लगे रहे, सक्रिय रहे, तो हमने एक दिन अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि अब तक मैं भ्रम में था, मुझे भ्रम से बाहर निकलना है। सक्रिय मूर्ख अपने कर्म फल से भ्रम मुक्त हो जाता है, लेकिन जो सक्रिय मूर्ख है वो अपने कर्म फल, कर्म का फल क्या मिलेगा? मूर्ख है लेकिन सक्रिय है, तो कर्म करते करते उसको पता चल जाएगा मैंने ऐसा विरोध किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, मैंने ऐसा विरोध किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, मैंने ऐसा विरोध किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन विरोध करके मैंने पाया क्या? न तो मुझे कुछ नहीं मिला और न कोई मेरे साथ आया। इसी तरह विरोध नहीं कर रहा है लेकिन मूर्ख है और संघ की साधना में चल रहा है। बुद्धिमान निष्क्रिय होकर बैठ गया संघ की साधना में चलने वाला, चाहे उसको विरोध नहीं हो संघ से, लेकिन फिर भी उदासीन होकर जड़ता को उसने प्राप्त कर लिया। और मूर्ख है, उसने कभी जड़ता नहीं अपनाई, कभी वो एक जगह बैठा नहीं, कभी वो निष्क्रिय नहीं हुआ, लगातार चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो ठोकरे खाते 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 एक दिन वो सब कुछ सीख जाता है। इसलिए बार बार जोर दिया जाता है कि कर्म को न छोड़े। कर्म से बड़ा कोई उपदेशक और शिक्षक नहीं है। उधर निष्क्रिय बुद्धिमान जो लोग भ्रम मुक्त हो चुके हैं उन्हें भी भ्रमित मानते ही चले जाते हैं। तो जो निष्क्रिय बुद्धिमान भ्रम मुक्त हो गए हैं, मान लो उनका भ्रम हट भी गया है, तो भी जो लोग भ्रमित मान लेते, बाकी जो चल रहे हैं उनको भी भ्रमित मान लेते हैं।
वे ये नहीं जानते कि कर्मठ व्यक्ति 2 वर्ष में कितना आगे बढ़ सकता है और अकर्मण्य 1 वर्ष में ही अपनी कितनी हानि कर लेता है। वो इस बात पर भी विचार नहीं करते कि जो कर्मठ व्यक्ति है, बराबर चल रहा है, वो कितना आगे बढ़ जाएगा, और बुद्धिमान चाहे कितना ही प्रयास करे, अगर वो निष्क्रिय है तो कितना पीछे छूट जाएगा। इस प्रकरण के साथ हमारे प्राकृत मन प्राण से उत्पन्न साधनागत समस्याओं पर विचार कर लिया गया है। जो प्रकृति से हमको स्वभाव में मिलता है वो किस किस प्रकार की होती है, जो बताया गया था, प्राण रक्षात्मक, सुखात्मक और ज्ञानात्मक, इनके ऊपर हमने विचार कर लिया। इन पिछले 3 प्रकरणों में मूल प्रवृत्तियों की विकृतियों की समस्याओं पर भी विचार किया है। तो इनमें क्या क्या विकृतियां पैदा होती है, इन तीनों, हमारा जो स्वभाव, हमारी मूल प्रवृत्ति है, उसमें क्या क्या विकृतियां पैदा हो सकती है, इस पे भी अपन ने विचार किया। साधक को एक एक सीढ़ी पर चढ़कर अपनी हर उन्नति को स्थिर और विश्वस्त बना लेना चाहिए। तो ये जो समस्याएं आती जा रही हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हुए एक सीढ़ी पर हम चढ़ गए तो फिर वहाँ स्थिरता लाएं, दृढ़ता लाएं। ऐसा नहीं हो कि वही चीज़ वापस पैदा हो और हम फिर फिसल जाएं। ऐसे धीरे धीरे हमको आगे विश्वस्त बनाकर, उस जहाँ तक हम पहुँचे हैं उस साधना की स्थिति को विश्वस्त बनाकर हम धीरे धीरे आगे बढ़े। जो कुछ प्राप्त कर लिया गया है उसे सहायक बनाकर उसी से आगे बढ़ना है, पर साधना में अंत तक समस्याओं का आना स्वाभाविक है। जो अब तक हमने पाया, जो अनुभव पाया, जो आनंद पाया, जो हमको अब तक जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, उसी से आगे बढ़ना है। लेकिन ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि अब समस्या नहीं आएगी। समस्याएं हमेशा आती हैं, ये अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा जो मान लेता है कि अब मेरे में कोई समस्या नहीं आएगी, मैं किसी भी प्रकार से विचलित नहीं होऊंगा, तो वो झूठा दावा है। कभी भी किसी भी छोटी सी समस्या भी ऐसी अचानक आ सकती है कि उससे भी आदमी फिसल जाता है। एक बार एक शिविर में घट में बैठे थे, तनसिंह जी के सामने चर्चा चल रही थी, तो एक पुराने स्वयंसेवक, जिनको हम सभी ऐसा मानते थे कि इनके संघ के तो कोई अलग होने का प्रश्न ही नहीं, उन्होंने कोई बातचीत ऐसी आई कि उसमें दावा किया कि मुझे कोई संघ से अलग नहीं कर सकता, कैसी भी समस्या आ जाए मैं संघ से अलग नहीं हो सकता। बात खत्म हो गई। हम लोग जो दूसरे बैठे थे उन्होंने भी ऐसा ही सोचा, ये बात तो सही है, क्योंकि उनका जीवन हमने देखा है कि आगे कितने आगे बढ़े हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना कर्म करते हैं। लेकिन हम तो चले गए सब अपने अपने। पीछे तनसिंह जी ने नारायण सिंह जी को कहा कि तुम उसके घट के सामने जाओ और उधर देखते जाओ घट की तरफ, और जैसे ही उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़े तुरंत अबाउट टर्न होकर वापस आ जाओ। ऐसा नारायण सिंह जी ने 2-3 बार किया। उनके घट के सामने गए, उधर देखते देखते गए, जैसे ही उनकी नज़र पड़ी वापस मुड़ के वापस आ गए। तो दूसरे दिन सुबह ही अपना बैग जचाकर, बैग हाथ में लेके तनसिंह जी के पास आ गए कार्यालय में कि साहब जब मेरे पर CID होती है तो मेरा अब संग में रहने से क्या औचित्य है, मैं जाना चाहता हूँ। तनसिंह जी ने कहा, बस यही दावा था क्या तेरा? कल तू क्या दावा कर रहा था कि मुझे कोई संग से अलग कर ही नहीं सकता? तो ये है, ये स्वभाव है, ये अहंकार जो पनप रहा था। मान लीजिए मैं संघ में इतने वर्षों से आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे में क्या क्या कमियाँ हैं, उसके लिए अगर मेरे पर CID की जाती है, मेरा शिक्षक, मेरा संघ प्रमुख ये देखना चाहता है कि कैसी कैसी परिस्थितियों में ये क्या क्या करेगा, तो मुझे तो उस परीक्षा में उतरना चाहिए, उस परीक्षा को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं रह गया है मेरा अहंकार, तो मैं उस समय वो अहंकार एकदम ऐसा फिसलेगा कि मेरे को फिसलन में जड़ तक ले जाएगा। जिन सीढ़ियों को हमने पार तो कर लिया, किंतु दृढ़तापूर्वक अपने आप को संतुलित किए बिना विकास की उत्क्रामना में आगे छलांग मार ली हो, कभी कभी उन स्थलों की अपरिपक्व सिद्धि भी सिरदर्द पैदा कर देती है। जो हमने अब तक प्राप्त किया है उससे आगे अगर हम छलांग मारने की कोशिश करेंगे, अपनी सहज गति से हर चीज़ को अनुभूत करते हुए धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर कभी न कभी जो अपरिपक्व सिद्धि है वो हमको सिरदर्द हमारे लिए पैदा कर देगी, हमारे लिए समस्या बन जाएगी। बुनियाद की कच्ची ईंट विकास की इमारत को भूमिसात करने का भी कारण बन सकती है। नीचे आधार में ही अगर ईंट कच्ची है तो हम जिस बात को विकास कर रहे हैं, जो हमारे अंदर कुछ रह गए हैं, अवगुण रह गए हैं, कुछ अभाव रह गए हैं, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया और अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कभी न कभी फिसल सकते हैं।
जल्दबाजी फलाशक्ति का असंयम है, इसलिए जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, धीरे 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 अपने को सुधारने की आवश्यकता है। पर इन मानसिक समस्याओं के हल होने पर कोई समस्या ही नहीं आएगी, ये बात नहीं है। उसके बाद साधक सहज रूप में अध्यात्म जगत में प्रवेश करता है, वहाँ उसे आध्यात्मिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अतः आगामी प्रकरणों में हम ऐसी ही समस्याओं का निरूपण करेंगे। अब तक जो शारीरिक मानसिक समस्याएं आई, उन समस्याओं का हमने समाधान ढूंढने की कोशिश की कि ये विकृतियां आ सकती हैं, इसमें हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए। लेकिन इतनी ही नहीं, अब आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की बात आ रही है कि आध्यात्मिक समस्याएं भी आ सकती है। वहाँ क्या क्या समस्याएं आएंगी, उनका कैसे कैसे निपटारा करना है, वो हम अगले प्रकरण से प्रारंभ करेंगे। जय शिव शक्ति।